हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। मैं आपको आज आज फ्राइडे है, बाकी मैं पूरा डिस्कशन इसके अर्लियर वीडियो में मैं कर चुका हूं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसके अंदर मैंने इंटरनेशनल कुछ ऐसे तथ्य जो बाजार से हटके है उसके बारे में चर्चा की है। तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और हमको एक रणनीति बनाने में सपोर्ट मिलेगा। और क्या चल रहा है, क्यों मार्केट को ऐसे नीचे लेकर के आए, क्या रीज़न है, एफआई ने क्या ऐसी रणनीति अपनाई है कि उन्होंने सब में बहुत प्रॉफिट टेकिंग किया और सिर्फ दो आइटम के अंदर एचयूएल, जो मैंने कल बताया था आपको, एचयूएल के अंदर 70 रुपये बढ़ा दिया और मारुति के अंदर 140 से 45 रुपये या 150 रुपये बढ़ाया है। तो आप जाकर के देखिए। अब मैं आता हूं आज के वीडियो के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आज की तारीख के अंदर ऐसे माहौल के अंदर भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। उसमें विदेश के भी एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो मैं वही बोलना चाहूँगा, जो गौतम अदानी है हमारे, उनका ग्रुप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकल चेंज कर रहा है। अभी उसके अंदर उन्होंने पिछले ही वीक में अनाउंस किया था कि वो स्टील का अंदर, स्टील क्षेत्र के अंदर, स्टील सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किसके साथ में? पॉस्को के साथ में। अब पॉस्को कहाँ की कंपनी है? विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है साउथ कोरिया की, जो कि बहुत ही बड़ी है। उसके साथ में मिलके वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का स्टील प्रोडक्शन प्लांट लगाएंगे। ध्यान रखना, ये प्लांट ऐसे कॉमन नहीं होंगे, क्योंकि अदानी ग्रुप के पास इतना बड़ा ग्रुप हो चुका है, इतना बड़ा फंड है उनके पास में फाइनेंस की कमी नहीं है। और दूसरा, उनका जो ग्रोथ हुआ है पिछले टाइम में, वो भी एक बहुत ही काबिल तारीफ है। तो मैं वो बोलना चाहूँगा। उसके अलावा स्टील के अलावा उन्होंने एनर्जी के ऊपर, फिर इन्वायरमेंट के ऊपर और भी बहुत से क्षेत्र है, स्पेशलिटी केमिकल ऊपर, ये सभी क्षेत्र के अंदर भी एंटर होने की बात उन्होंने कही है वो। और आज एक और नया मैटर आया है गौतम अदानी को लेकर के ही, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज का मैटर है, ये मैटर अभी का। उसके अंदर उन्होंने बोला है कि वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। तो मैं ऐसा मानता हूं, अभी क्लैरिटी नहीं दी है उसमें, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि साउथ कोरिया की ही कोई कंपनी हो सकती है जो गौतम अदानी के साथ में मिल करके और यहाँ पे व्हीकल के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर या ऑटोमोबाइल्स के अंदर यहाँ पे लॉन्च हो रही हो। क्योंकि चाइना के बाद में अगर कोई कंट्री है, ध्यान रखना, इतने नेगेटिव पॉइंट मैंने अर्लियर वीडियो में सब डिस्कस किए हैं, उसके बाद में मैं आपको ये पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा हूं। ये सभी स्टडी करेंगे माइक्रो लेवल, तभी ख्याल आएगा, बाकी हमको नहीं ख्याल आएगा। जैसा भी हमको सामने वाले हमको घुमाएंगे वैसे हम घूम जाएंगे, इसीलिए हमको स्टडी जरूरी है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई स्टडी, मैं जैसे आपको बार बार बोल रहा हूँ, आज की तारीख में आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक और ऐड कर रहा हूँ। टाटा एलेक्सी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आज भी सुबह 500-600 रुपये अब था, लास्ट में जाके 100-150 रुपये का उसको माइनस करके, मतलब आप पूरे दिन का ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे तो 600-650 का उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया। लेकिन पिछले 10 दिन से किस तरीके से उन लोग खींच रहे हैं और नियर टू 8,000 के करीब ले गए। मैं इसको लगभग 800-900 रुपये से देते हुए आ रहा हूँ माय डियर। आप 5-6 महीने से वीडियो उठा करके देख सकते हैं। और मैंने यहाँ तक भी बोला है कि टेस्ला का इनका टाइप भी हो सकता है। अगर वो नहीं भी हो, एक दफे हम ऐसा भी मान लें, तो टाटा का ही इतना बिजनेस मिलेगा उस क्षेत्र में, वो है, वो एक अलग मैटर है। चलो अब मैं बोलता हूँ कि अदानी साहब जो आ रहे हैं ऑटोमोबाइल, तो उसके अंदर मुझे लगता है या तो हुंडई होगी या कोई बड़ी कंपनी होगी जिसके साथ में वो टाई अप करके आएंगे, क्योंकि वो हर जितनी भी इंडस्ट्री है उससे अपग्रेड होकर के ही आने की बात करेंगे। और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, हाइड्रोजन बेस होगा, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकता है, और कोई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा वो, क्योंकि ये अब पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर वो नहीं हो सकता है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है ऑटो सेक्टर के लिए इंडिया के अंदर। तो अब इससे मतलब क्या निकल रहा है, इससे सिग्नल क्या मिल रहा है कि हर एक कंट्री को अंदर जो भी कंपनी है उनको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो वो आउटडेटेड हो जाएगी। जैसे कि अगर हम आज की तारीख में जो दुनिया को चाहिए, समाज को चाहिए, उसके हिसाब से अपने आप को नहीं ढालेंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजी का यूज हम अगर नहीं सीखेंगे थोड़ा बहुत, तो हमको टेक्नोलॉजी या ये समाज आउटडेटेड कर देगा। अब यहाँ पे सवाल आता है, ये कैसे करें, ये जरूरी है। मैं बोलना चाहता हूँ आपको, इसके अंदर हमको ये दो पहलू उसके, एक तो है हमको पॉजिटिव होके सोचना, दूसरा है हमको नेगेटिव होके सोचना। अगर हम नेगेटिव होके सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मीडिया और बड़े बड़े ज्ञानी और अंतर्यामी जो है वो यही हमको सलाह देते हैं, ऐसा है वैसा है, दिखना है पूछना है। लेकिन रिवॉल्यूशन जरूरी है, नहीं तो आज आपकी कंट्री को पूरा विश्व है वो आउटडेटेड कर देगा। तो छोटे छोटे काम है और उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है पॉजिटिव वे में। वो फ्रेंडली एप्स बना रहे हैं, फ्रेंडली ऐसी एक एप्स बना रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो एक कॉमन से कॉमन आदमी भी अगर उस पर थोड़ा ध्यान देगा तो वो 2-4 दफे में कुछ टाइम में सीख जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो सीख जाएगा ऐसी टेक्नोलॉजी। उसको इंग्लिश में हम लोग बोल रहे हैं यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। अब उसमें कुछ ज़्यादा स्टेप नहीं है, अगर किसी को ऐसा हो तो आदमी थोड़ा टाइम करेगा तो उसके साथ में वो सीख सकता है। लेकिन ये जरूरी हो गया है, नहीं तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। कहने का मतलब ऐसा है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है उसमें पहले आपको ओटीपी डालना पड़ता था और भी कुछ इंस्ट्रक्शन थी। अब तो सीधा आपको स्कैनिंग करना है और अमाउंट लिखना है और सीधा एरो करना है, तो उतना तो आदमी कर सकता है। उसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट करने का हो, रिचार्ज करने का हो, हर चीज उसके ऊपर हो रही है ऑनलाइन के अंदर। तो ये सब को हम थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो इसमें ये पॉजिटिव ही है इंडिया के लिए। इससे ब्लैक मनी भी कम होती है और जो पुराने जो इसके विरोध कर रहे हैं उनके पीछे का लक्ष्य कुछ अलग है, वो भी हमको समझना पड़ेगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते मैं यही बोलूंगा आपको कि ये सब बातों को बहुत जरूरी है मार्केट के अलावा समझना। जो हमको मार्केट में ये सभी इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे से और दरवाजे के पीछे से हमको सपोर्ट करती है। उनकी रणनीति क्या, उनके मन में क्या है वो हम जान सकते हैं और वही चीज हमको मार्केट में भी सपोर्ट करती है समझने में। तो मैं आपको ये बोलूंगा। दूसरा, अभी एक डावोस के अंदर एक मीटिंग हुई थी, 2-3 दिन पहले की ही बात है। तो उसके अंदर हमारे मोदी जी और जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो उनको वर्चुअल एड्रेस कर रहे थे। हो सकता है इंटरनेशनल में आदमी काम करता है, जो काम करेगा उससे ही गलती होगी, जो काम ही नहीं करेगा उससे कैसे गलती होगी माय डियर। और गलती नहीं हुई है, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी का मिस्टेक हुआ है और हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी है। हर आदमी के साथ में ऐसा इंसिडेंस हुआ होता है, जो आदमी चलता है उसको ठोकर भी लगती है माय डियर। कौन सा ऐसा आदमी है मेरे को बताओ विश्व के अंदर, मैं विश्व की बात कर रहा हूं, जिसने ठोकर नहीं खाई हो, ये मेरे को आप बता दो चलो। तो ये सब ऐसी बातें हैं। तो उसमें वर्चुअल एड्रेस के अंदर उनको टेली प्रिंटिंग के अंदर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ हो या कोई मैसेज नहीं आया हो, क्योंकि वहां पे बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है। और यहाँ पे तो लीडर देख करके भी नहीं बोल सकते हैं, उनका क्यों नहीं कोई सवाल उठाता है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नियम चल रहा है, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ। तो मैंने कुछ सोच के लिखा है कि न करूंगा और न करने दूंगा, इन्वर्टेड कोमा में, न मैं करूंगा और न मैं किसी को कुछ करने दूंगा। अच्छा, जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी दानत नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, तो जो कर रहा है उसको अगर आप पुशअप नहीं कर सकते, उसको उसका हौसला अफजाई नहीं कर सकते, कम से कम उसको ये नीचे तो मत खींचो, उसकी बुराई तो मत करो। मैं ऐसा बोलता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ आपको, ये ऐसी बात है। तो यहाँ पे यही है, स्लोगन निकल रहा है, न करूंगा और न करने दूंगा। जो कर रहा है उसको करने भी नहीं दे रहे हैं और ऊपर से उसकी टांग खींच रहे हैं या उसमें कुछ नुस्ख निकाल रहे हैं। ये है हमारा माहौल। तो ऐसे माहौल में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये माहौल में ही रह करके हमको काम करना है। तो हमको किस हिसाब से रणनीति के साथ में मार्केट पे जाना है आप समझ लीजिए, क्योंकि मार्केट हमारा ऐसा ही है और इसका पूरा बेनिफिट एफआईआई लेती है, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ के लोगों का थॉट कैसा है, यहाँ के लोगों का बिहेव कैसा है। तभी तो वो एक साइकोलॉजिस्ट को लेकर के चलते हैं। एफआईआई की टीम में साइकोलॉजिस्ट का एक्सपर्ट्स की क्या जरूरत है माय डियर एक्सपर्ट मार्केट के अंदर? Why they are bring always one psychologist with FII? Why they are required on our Indian culture, not our Indian culture? They are always bring each and every country, जिससे कि हर कंट्री का सामाजिक स्ट्रक्चर, उनका थॉट, उनका नेचर, उनका बिहेव वो समझ सके और उसको अपने स्ट्रेटेजी में इम्प्लीमेंट कर सके। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी बातें हमको जानना है, तभी हम मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। बाकी तो गैम्बलिंग है हमारे लिए। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा। और दूसरा, डेवोस के अंदर जो कुछ पॉइंट निकल के आए हैं, उसमें कोई एक्सपर्ट्स है हमारे आईएएस, उन्होंने कुछ पॉइंट निकाले हैं 3-4, वो मैं आपसे, जो मैंने आर्टिकल में पढ़ा है और एक डिबेट में मैंने सुना है, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। उसके अंदर सबसे पहला है, उन्होंने लिखा है कि इंटर स्टेट रिलेशन जो है वो इंडिया में बिगड़ रहे हैं। उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ और एक गुड न्यूज भी दूंगा मैं आपको। आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने
एक कमेंट्री आई है, उसके अंदर जो अमर जवान ज्योत है दिल्ली के अंदर, उसको शिफ्ट कर रहे हैं वो वहां से शिफ्ट कर रहे हैं और वहां पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी। क्योंकि ये जो 70 साल में कांग्रेस जो कि पूरे मोमेडन है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये इनका कैरेक्टर पूरा मोमेडन को सपोर्ट करने वाला ही रहा है। आप देखेंगे तो आपको सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि हमारे साथ में और दूसरे हिंदुइज्म के साथ में बहुत ही गैर बर्ताव हुआ है वोट बैंक को लेकर के। तो उसमें वो सब चेंज कर रहे हैं और वो अच्छा है, जरूरी है ऐसा उनको। तो उनका जो वर्चस्व था उनको कम करना जरूरी है, तो वो हटा करके शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पे ऐसा चेंज कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने जो अभी डेवोस में हुआ वहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर, उन्होंने कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट रखे हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो वो बोल रहे हैं कि जो इंटर स्टेट है उसके अंदर रिलेशन आपके अच्छे नहीं है। कहाँ से होंगे जब स्टेट वाले अपने आप को, सेंटर को गिनते ही नहीं है। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है ममता बनर्जी का, कैलकाटा का। इलेक्शन के बाद में क्या पोजीशन रही वहां पे, आप देखा आपने कैसे लोगों को लूट लिया, उनकी दुकानें लूट ली, घर से भगा दिया, लोगों को जला दिया, मार दिया। कोई एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ माय डियर। और वो ऊपर से अभी कल परसों जो गहलोत है, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग में क्या बोला है पीएम को, एक चीफ मिनिस्टर। मैं तो ऐसा बोलता हूं अगर ऐसा ही करना है तो फिर सेंटर की जरूरत ही क्या है। If they are not obey instruction from central, तो why we are required central? Why we are expensing so many crores of rupees for managing central? या तो फिर स्टेट के ऊपर। ऐसे के टाइम पे चाइना जैसे रूल ही चाहिए, टिट फॉर टैट ही चाहिए। ये सब डंडे की बात समझना जानते हैं माय डियर। मैं आपको बोलूंगा ममता बनर्जी ने क्लियर कट बोला है और ऐसी एक पॉलिसी आ रही है उसके अंदर, जो मैंने आज पढ़ा है और सुना है उसके अंदर, कि आने वाले टाइम के अंदर जो स्टेट को, जो अपने आईएएस और आईपीएस अधिकारी थे, उनका जो चेंजिंग करने का या उनका तबादला करने का जो उनके पास पावर था, वो पावर अब सेंट्रल लेने जा रही है, या सेंट्रल उसके अंदर अपना रोल अदा करेगी। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाय और सेल होता है, उसकी बोलियां लगती है, इसमें बहुत करप्शन है और पूरा करप्शन का इतिहास है उत्तर प्रदेश। हर स्टेट हमारा, पिछला आप रिकॉर्ड देख लीजिए किस हिसाब से गुंडागर्दी होती थी, गुंडे राज चला रहे थे, ऐसा बोलूं तो भी चलेगा। ऐसा कितने एविडेंस है अंदर, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। और किस तरीके से कॉमन आदमी जो यहाँ पे 5-5, 10-10 पीढ़ियां उनकी लेबर में चली गई है और वो अपने लिए एक छोटा सा झोंपड़ी भी नहीं बना सके। कितनी असमंजसता है, कितना डिफरेंस है हमारी कंट्री में, वो आप सोचिए। तो उसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा, उसके अंदर केरल ने मना किया है और एक लेटर डेडलाइन भी दे दी है कि 25 तारीख तक जो भी मैसेज नहीं देगा उसके बाद में गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले लेगी। और गवर्नमेंट को अंदर जो ऑफिसर चाहिए अच्छे डेपुटेशन के ऊपर, वो उनको स्टेट में से बुला सकती है। क्योंकि स्टेट के पास में सेंट्रल के भी अधिकारी होते हैं, ऑफिसर आईएएस आईपीएस, और उसके बाद में उनके कैडर के भी होते हैं, स्टेट कैडर के भी होते हैं। तो उनको जब जरूरत पड़ेगी तो सेंट्रल में भेजना पड़ता है, ऐसी बात है। तो सेंट्रल में वो नहीं भेजते हैं और उनकी वजह से मिली भगत होती है उनकी ऑफिसरों की, और वो सभी करप्शन करके मिनिस्टरों के हाथ में मिलकर बहुत ज़्यादा कौभांड करते हैं या मिसबिहेव करते हैं, ऐसा बोलूँगा। और ऐसा ही एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा बंगाल में ममता बनर्जी के साथ में और केरला के अंदर, आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। तो ये बातों के ऊपर हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए, आगे आकर के बोलना चाहिए और उसके अंदर हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लास्ट में इतना ही बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, और भी बहुत से पॉइंट है उसके अंदर उन्होंने बोला, लेकिन वो ज़्यादा इतने डिस्कस करने जैसे नहीं है, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट है, ऐसे ही लगा रहेगा ये हमारा जो भी है हमारी कंट्री में। लेकिन हमको तो अपनी तैयारी करनी है और माइक्रो लेवल पर स्टडी करके करना है। फिर बोलूँगा मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी है, ये फॉर द शॉर्ट टाइम ही है। अच्छे सेक्टर और अच्छे शेयर में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही, और आने वाले टाइम में और इन्वेस्टमेंट होगा, तभी बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी वो आने के लिए इनके पास में इतना टाइम भी नहीं है और इतना अमाउंट भी नहीं है कि वहाँ यहाँ करके अपना टाइम और अमाउंट वेस्ट करे। लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। ओमिक्रॉन की जो भी इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करना। जय हिंद।